हेलो बच्चे लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन अब में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम आ चुके हैं, तो आज हो चुकी है 15 फेब। जी हाँ, CBSE की जो डेट थी 15 फेब से जो एग्जाम की जो डेट शीट आई थी, तो आज वो डेट आ चुकी है। तो अब बच्चों के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, चाहे क्लास 10th की बात हो चाहे क्लास 12th की बात हो। अब बात आती है कि एग्जाम जो है बच्चों के थोड़े से अभी 20 या 20 के बाद में ही है, ठीक है। एग्जाम जो है, ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट का एग्जाम है, बाकी थोड़े इधर उधर हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले कुछ टिप्स एंड कुछ स्ट्रेटजी, कुछ ट्रिक्स उनको बताने वाला हूं, जो उनके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों को मैं इस इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं आज। चलिए, तो शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं और बच्चों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। ठीक है बच्चा लोग, चलिए शुरुआत करते हैं। थम्स अप कर देंगे सभी लोग एक बार। मैं थोड़ा चश्मा साफ कर लूं। चलिए बात करते हैं कि एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले जहां आपका सेंटर पड़ा है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए। पहला पॉइंट जो आप, कुछ पॉइंट है आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने बोर्ड कितने अच्छी तरीके से सजाया बच्चों। एग्जाम्स में जाने से पहले ये जरूर देखा, तो ये वीडियो जरूर देखना आप, और पूरी वीडियो देखना, लास्ट तक वीडियो देखना, ताकि आपको ये पता चले कि आप क्या गलती कर सकते हैं और क्या आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। जो गलतियां आप कर सकते हैं वो गलतियां आपको नहीं करनी है, तो उन्हीं गलतियों को आप ना करें, इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है बच्चा लोग। चलिए, तो एग्जाम हॉल में कैसे और क्या लेकर जाना है आपको सब बताने वाले हैं, टोटल डिटेल बताने वाले हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए थम्स अप कर देंगे सभी लोग एक बार, और हम शुरुआत करते हैं। फिर चाहे 10th वाले बच्चे हो चाहे 12th वाले बच्चे हो, ठीक है बच्चा लोग। चलिए शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। तो पहला पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, वो ये है कि आप एडमिट कार्ड ले लीजिए। जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड अब भी नहीं लिए हैं, वो एडमिट कार्ड ले लें, क्योंकि इसके बिना तो आप एग्जाम देने ही नहीं जा सकते, ठीक है। एडमिट कार्ड ले लीजिए। एडमिट कार्ड पर आपको क्या करना है, इस पर आपके प्रिंसिपल वगैरह के साइन होने चाहिए और आपके पेरेंट्स के साइन होने चाहिए एडमिट कार्ड पर, ठीक है बच्चा लोग। स्कूल वाले बोल भी देते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स के साइन, पेरेंट्स साइन करवा लेना आप, ठीक है। और आपके प्रिंसिपल के साइन, या फिर जो स्कूल में जो भी करता हो, ये आपके सिग्नेचर होने जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है बच्चा लोग। तो एडमिट कार्ड आप ले लीजिए। एडमिट कार्ड का इशू होता है बहुतों का, ठीक है। चलिए दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आपको बात रखने वाली याद है, वो ये कि अब आप लोग स्कूल की आईडी लेकर जाएंगे। क्या लेके जाएंगे अपने साथ, कैरी करेंगे। स्कूल की आईडी आपके गले में होनी चाहिए कि आप किस स्कूल से हैं, ठीक है। थर्ड, आपकी जो यूनिफॉर्म है, आप यूनिफॉर्म में ही जाएंगे। जो स्कूल वाले या फिर सेंटर वाले कहें कि बच्चों की इस यूनिफॉर्म, बहुत से स्कूल वाले होते हैं जो व्हाइट यूनिफॉर्म में बुला लेते हैं कि सब बच्चे व्हाइट पहन कर आएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे यूनिफॉर्म वाले जो स्कूल वाली यूनिफॉर्म में बुलाते हैं कि हम इस अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर ही बच्चे आएंगे। तो बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर वेल ट्रेंड होकर, वेल मेंटेन्ड होकर जाएंगे, ठीक है बच्चा लोग। तो अपने एडमिट कार्ड वगैरह ले लीजिए, आईडी वगैरह और यूनिफॉर्म वगैरह। फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब आप जाएं, कहां जाएं, जब आपको पता हो सेंटर, तो आप एक दिन पहले, जिन बच्चों को मान लो किसी सेंटर बहुत दूर गया, मान लो वैसे 10 किलोमीटर के समथिंग रेंज में आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन बहुत से बच्चों को स्कूल का पता नहीं होता, सुबह सुबह एकदम निकलते हैं। तो याद रखना बच्चा लोग, सुबह सुबह नहीं जाना कि लेट हो रहे हैं और पहुंच गए, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि सुबह ही देखेंगे, जिस दिन एग्जाम है उसी दिन पता करेंगे कि स्कूल कहां पर है, ठीक है। तो आप एक दिन पहले क्या, स्कूल को, आप जो भी स्कूल है उसको अराइव करके आ जाइए। एक बार वहां पर क्या आ जाइए, ठीक है। एक बार इस स्कूल को देख करके आ जाइए कि वो स्कूल है कहां पर, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है। बहुत से स्कूल होते हैं, मान लो एक ही नाम के आसपास पास में 2-3 स्कूल होते हैं, या फिर दिल्ली वगैरह में जो मैंने देखे ना कि बहुत से एक ही, क्या कहते हैं, जो सिटी है ना, जैसे मान लो कोई भी है, ठीक है, तो वहां सेक्टर में एक ही स्कूल के पास बहुत सारे स्कूल हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये स्कूल कहां पर है, ये स्कूल कहां पर है, ठीक है।
तो आप एक बार अराइव करके आ जाइए, वहां पर एक बार देख के आ जाइए कि स्कूल कहां पर है। तो एक दिन पहले ही देखा ना कि इस यहां पर आपका स्कूल का सेंटर गया है। ठीक है बच्चा लोग, ताकि आपको सुबह प्रॉब्लम ना हो एग्जाम देने में। पांचवी बात है कि जब आप स्कूल के लिए निकल रहे हैं, जब आप स्कूल जा रहे हैं, सेंटर पे एग्जाम के लिए निकले, आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं घर से, ठीक है। अब अपना स्कूल तो है ना कि जब मुंह उठा के चल दो, है ना। अब आपको जाना है टाइम से। तो आपको पता है कि आपका जो एग्जाम की जो एंट्री होती है ना, शुरुआत जो हो जाती है वो बेटा 10 बजे से हो जाती है, ठीक है। और 10 बजे से नहीं, 9 बजे से ही हो जाती है बेटा, क्योंकि हाँ, क्योंकि 10:30 से आपका एग्जाम शुरू हो जाता है और 10:30 से 11:30, 12:30 और 1:30 बजे तक आपका एग्जाम फिनिश होता है। तो आपकी जो एंट्री होती है ना बेटा, वो 9 बजे हो जाती है। तो आपको एग्जाम सेंटर पर कम से कम 8:30 जो आपकी अराइविंग टाइम है, जो बेटा अराइविंग टाइम एट सेंटर, तो आपको जो सेंटर पर जो अराइविंग टाइम होगा ना, वो मैं कह रहा हूं आप 8 बजे ही पहुंच जाओ, 8 AM। तो 8 बजे आप पहुंचे, आराम से पहुंचे, ताकि आपको लास्ट टाइम पहुंच के कोई दिक्कत ना हो वहां पर, ठीक है। चलिए, तो इससे ये ना कि जब भी वो एंट्री वगैरह लें उन्हें कोई प्रॉब्लम, और एंट्री आप शुरू में ही ले लेना, जब वो लेना स्टार्ट कर देते ना एंट्री, तभी आप ले लेना, ताकि इससे ये होगा कि आराम से पहुंच जाएंगे। आपकी जो भी चेकिंग वगैरह होनी होगी, जो कुछ भी होना होगा, सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। छठा ये प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को कि बच्चे ना पेन वगैरह सही से लेके नहीं जाते हैं, कुछ ऐसे मुंह उठा के चल दिए बिना पेन के, बिना पेंसिल के, इस तरीके से, है ना। तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है बच्चा लोग, मुंह उठा के नहीं जाना है, ठीक है। तो अपनी ज्योमेट्री जो है ना, जो ज्योमेट्री बॉक्स जो है आपका, उसमें आपके पेन, पेंसिल, और आप, मैं कह रहा हूं 2-3 ब्लू पेन, या फिर जो भी पेन आप, बॉल पॉइंट, जो भी पेन लेके जा रहे हैं, ब्लैक हो चाहे ब्लू हो, आप एक या कम से कम ब्लू वाले जो लिख के आते हैं उससे आप कम से कम 3-3 पेन तो लेकर जाना, 3 पेन कम से कम लेकर जाना, 3 या 4, ठीक है। ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर अगर पेन खराब हो जाते हैं या फिर खाली हो जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। पेंसिल, शॉर्पनर, इरेजर वगैरह सब अपना लेके जाएंगे, दूसरों से मांगने की जरूरत नहीं। स्केल वगैरह सब कुछ आपके पास वेल मेंटेन होना चाहिए। आपका पूरा ज्योमेट्री बॉक्स जो होना चाहिए एकदम न्यूली और एकदम साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात थी कि आपको और क्या करना चाहिए। सातवीं बात बेटा, चीटिंग वगैरह मत लेके जाना, चीटिंग वगैरह मत लेके जाना बेटा। अगर आप ये करते गए ना, अगर ये आपकी चिट वगैरह पकड़ी गई तो फिर आपके लिए बहुत बुरा होगा, ठीक है। चलो, तो आप चीटिंग वगैरह कुछ लेकर नहीं जाएंगे। याद रखना, आपके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे उन्हें ये लगे कि ये बच्चे चीटिंग करके आया है, ये बच्चा चीटिंग के लिए लेकर आया। तो ये सारी चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई। जब एंट्री आपने कर ली, क्या कर ली, जब आपने एंट्री कर ली, ठीक है। अब वो एंट्री करने के बाद कुछ टाइम आप बैठते हैं, तो वहां पर आपको कुछ टाइम वो बिठाने के बाद आपसे जब एग्जाम होने वाला होता है ना, उससे 15 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम से आपको 15 मिनट से पहले भी, आध घंटे पहले जो है, 15 मिनट पहले तो पेपर दिया जाएगा, उससे भी कम से कम आध घंटे पहले या फिर 15 और 20 मिनट्स पहले आपको नोटबुक दे दी जाती है, आपकी आंसर शीट दे दी जाती है, ताकि आप उसे फिल करें। तो आंसर शीट जो मिलेगी ना बेटा, अगर आपको भरनी आती हो तो मैंने एक वीडियो बना रखी है आंसर शीट की। क्या बना रखी है? एक आंसर शीट की वीडियो बना रखी है, कैसे आप फिल करेंगे। तो आप जाके उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब पर, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आंसर शीट आप कैसे फिल करेंगे, ये वीडियो आप देख कर जाइएगा, ताकि आपको वहां टीचर्स बताएंगे। वो खुद कहते हैं कि अभी खुद से मत भरना, जब हम बताएंगे वही भरना है, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें वहां करेंगे जो वो टीचर बताएंगे किस तरीके से फिल करनी है, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप गलतियां नहीं करेंगे। याद रखना बेटा, जो आपकी शुरुआत की जो OMR शीट होती है, जो आपको पूरा नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह, उसमें आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसमें गलती हो जाती है तो फिर कोई फायदा नहीं है आपका, इधर अंदर कुछ भी लिखें आप, ठीक है। तो आंसर शीट वगैरह आपको पहले फिल कर ली जाएगी, फिल करने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको पेपर मिलेगा 15 मिनट पहले, और फिर आप अपना एग्जाम देना शुरू करेंगे, ठीक है। अब बात कर, जब एग्जाम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जब एग्जाम हो जाएगा आपका, एग्जाम फिनिश्ड हो जाएगा जब आपका, तो आपको क्या करना है, तो फिर वो आपको कम से कम एग्जाम फिनिश, उससे आप कम से कम बेटा एग्जाम फिनिश होने से कम से कम 10 मिनट पहले, आप जो टाइम आपका है ना, टाइम 3 घंटे मिलेगा आपको, तो 3 घंटे से पहले आप कोशिश करना 10 मिनट पहले पेपर कर लें, ताकि आप क्वेश्चन वगैरह चेक कर लें सही से। क्योंकि मैं खुद बता रहा हूं, मैंने जब 10th का एग्जाम दिया था तो मेरा सारा सही किया था मैंने, लेकिन मैथ वाले क्वेश्चन में मैंने जब चेक किया ना, तो मैंने 27 क्वेश्चन को 28 आंसर डाल दिया, तो 28 को 27
7 डाल दिया। तो सोचो मेरे 10 नंबर कट जाते, बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चन थे। और तो इस तरीके से आपको चेक करनी, तो फिर मैंने वहीं तभी काटा और तब जाके आंसर सही लिखे थे, उसका नंबरिंग। तो आप नंबरिंग वगैरह चेक कर लेना कि अगर आपने कहीं ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया है, कहीं 7 को 8 तो 8 को 7 तो नहीं लिख दिया है, कहीं क्वेश्चन कुछ और आंसर कोई डाल दिया और आंसर किसी और का था, क्वेश्चन कोई और डाल दिया। ठीक है, तो आप ये चेक करने के लिए आपके पास 10 मिनट आप नोटबुक चेक करेंगे। क्या करेंगे? 10 मिनट आपको लास्ट में 10 मिनट आपको आंसर शीट चेक करने के लिए आपके पास होने चाहिए। हाँ, अगर आपको 10 मिनट के बाद आपको लगता है आपने आंसर शीट चेक कर ली और उसके पास भी आपके पास मान लो 4-5 मिनट बचते हैं, तो फिर आप वो चीजें कर लेना जो आपको पसंद हो। जैसे कि जो चीज आंसर नहीं आ रहे तो उसमें फिर रामगाथा जो भी लिखनी है आप लिख सकते हो थोड़ी बहुत। ठीक है, रामगाथा मतलब फालतू चीजें नहीं लिखनी है, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आए, हो सकता है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, देखो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले बेटा उनमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, उनमें जो सही है वो सही है, वो गलत है वो गलत है। ठीक है, लेकिन जो आप कर सकते हैं जिनमें थ्योरी वगैरह लिख सकते हैं, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड आप उसको कवर कर सकते हैं उस टाइम में जब आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट ये थे जो आपको बहुत ज्यादा बताने जरूरी थे। अब बात की जाए कि जब आपको, तो फिर क्या हो जाए, जब एग्जाम फिनिश हो जाएगा तो उसके कम से कम 10 से 15 मिनट बाद आपको बाहर एग्जिट करने को मिलेगा। कितने बाद? 10 to 15 मिनट बाद आपको एग्जिट, 15 मिनट्स के मान लो, 15 मिनट्स आफ्टर, ठीक है, फिर आप एग्जिस्ट कर पाएंगे। ठीक है, और जब एग्जिस्ट करेंगे तब आप बाहर निकल कर आएंगे और इस तरीके से आपका एग्जाम फिनिश हो जाता है। अब बात करते हैं, ये सारी चीजें तो हो गई, एग्जाम हॉल में कैसे जाना है, क्या करना है क्या नहीं, ये सारी बातें तो हो गई। अब बेटा कुछ चीजें जो आपको मैं बताने वाला हूं वो ये कि मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े नालायक होते हैं, उन्हें कितना भी समझा लो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। ठीक है, तो अगर आप कुछ किसी का देख रहे हैं, कुछ अगर आप धोखे से, अगर और कोई एग्जामिनर आपसे या फिर जो आपके क्लास में जो टीचर है वो आपसे कहते हैं कि आप चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहे थे, तो याद रखना बेटा उनसे आपको थोड़ा सा मैनरली बिहेव करना है, थोड़ा प्यार से बोलिएगा, सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई चीटिंग वीटिंग नहीं कर रहा था। ठीक है, अगर आपको उनको किसी को आप पर डाउट होता है तो सर मैं डाउट, अगर आप अकड़ के बोलेंगे ना बेटा तो फिर आपके लिए बहुत बुरी बात होती है। और मैंने ये देखा है बहुत से बच्चों को कि एक तो वो चीटिंग करते हैं, ठीक है, एग्जाम हॉल में चीटिंग करते हुए पकड़े जाएंगे और फिर अकड़ेंगे अलग से, तो फिर बेटा वहाँ गुस्सा आ जाती है एग्जामिनर को, फिर आपकी भी नहीं सुनने, आपकी अकड़ वहाँ बिल्कुल काम नहीं आने वाली, फिर आपकी मूर्खता है वहाँ पर। एक तो आप चीटिंग कर रहे थे और फिर आप गुस्सा दिखा रहे हैं, अकड़ दिखा रहे हैं। अगर वहाँ प्यार से बोलेंगे तो टीचर नहीं चाहता कि आपका फ्यूचर खराब हो, वो भी सोचते हैं कि ठीक है गलतियाँ हो जाती हैं, बच्चे ही तो हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेल बिहेव जो है ना अपना थोड़ा सा कैसा रख लेना, थोड़ा नॉर्मल रखना, गुस्से वगैरह वाला मत रखना। ठीक है, और एग्जाम जो देना, सुबह से मैं कह रहा हूँ एग्जाम देने जाना, ये मत सोचना कि आज मैं नहाऊंगा नहीं, और एकदम मूड नहा के फ्रेश व्रेश होके सही से नहा धोकर पूजा वूजा करके आराम से जाइए, ताकि आपका जो माइंड है ना बेटा वो काम करे। अगर आप ऐसे ही रात भर पढ़े हैं और सुबह उठ के चल दिए बस एग्जाम दें, तो फिर आपके फ्रस्ट्रेशन बनी रहेगी, पेपर अच्छी तरीके से आप थोड़ा सा नहीं दे पाएंगे, एग्जाम में आपका सर वर दर्द होने लगा तो और आफत है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा कैसे वेल मेंटेन्ड होकर जाएं, थोड़ा सा कपड़े वगैरह सही से, यूनिफॉर्म वगैरह सही से पहन कर जाएं अच्छी तरीके से, मतलब एकदम फिट फाट होकर एकदम स्मार्ट बन के जाना है। मतलब इतना नहीं कि परफ्यूम वगैरह लगा कर चल दिया है ना, तो वो सारी चीज़ें नहीं। स्मार्ट का मतलब है थोड़ा सा अच्छे लगने चाहिए आप, और आपकी जो यूनिफॉर्म वगैरह एकदम अच्छी तरीके से बन ठन के होने चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से मोटिवेशन फील हो, अंदर से खुशी फील हो और आप अच्छा एग्जाम दे पाएँ। ठीक है, वो कहते हैं ना कुछ चीज़ें नेचुरल चीज़ें होती है ना बेटा, ये हमें मोटिवेट कर देती हैं, अंदर से एक्टिव कर देती हैं। ठीक है, तो नहा धोकर अच्छी तरीके से जाएं, ऐसा नहीं कि मुँह उठा के चल दी, ठंड पड़ रही है नहीं नहाना। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे बेटा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, मुझे लगता है एग्ज़ाम में जाने से पहले तो आपको ये देखने ज़रूरी थे। और अगर एग्ज़ाम आता है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा हार्ड है, मैंने कहा अगर आपको एग्ज़ाम हार्ड लगता है तो पहले आप वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको सही से आते हैं, बाकी उन क्वेश्चंस के लिए आप लास्ट में टाइम दे देना जो आपको थोड़े से थ्योरेटिकल, थोड़ा से ऊपर नीचे आते हैं, मतलब थोड़ा कम ज़्यादा आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा होता है जिनमें डाउट होता है कि यार कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो बेटा ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप तक पहुँचानी थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि एग्ज़ाम में जाने से पहले उन्हें क्या क्या बातों पर और किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, और किस तरीके से हर तरीके की गलती से वो बच सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, अपनी हेल्थ का जरूर ख्याल रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम पास हैं, बच्चे टेंशन बहुत लेते हैं, थोड़ी ये ठंडी वंडी चीज़ें खानी बंद करो, अभी मौसम बिगड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मौसम भी बदल रहा है क्योंकि सर्दियों से थोड़ा सा गर्मी भी आने लगी है और एग्जाम भी हैं, तो बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जुकाम खांसी इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा और आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी। और हाँ, जिन चीज़ों पर, सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा बेटा, एक भी पॉइंट आप मिस मत करना इनसे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक एक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा लोग। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ठीक है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, मैं कह रहा हूँ चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर देना। चलो बच्चे हमारे अच्छे बच्चे हैं, थैंक यू सो मच बच्चा आप सभी लोगों को, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर थम्स अप कर देना, ठीक है, थैंक यू सो मच।